पता नहीं दुशासन ने कुछ मंगन किया था, ऐसा कुछ है शास्त्रों में। अब यही है कि विकारों में एक दो को नंगन करते हैं। तो आप पहले तो उसमें ले लाते हैं ना, उसमें दुशासन ने द्रौपदियों को नंगन किया, तो नंगन होने से परमात्मा ने आकर करके इस विकारों से बचाया है। अर्थ ये देखो, अर्थ कितना है। अभी देखो उसी अर्थ को कैसे ले गए हैं कि द्रौपदी के 5 पति फलाने फलाने, तो शास्त्र के कारण है, ये उल्टी उल्टी बातों के कारण है। तो देखो कितनी बातें अलग हो गई। इससे देखो हमारे भारत में भी कई बातें ऐसी हैं। देखो अभी पिता से भी बतलाते थे, बड़े बड़े जवारी थे ना, तो इनका रिश्ता तो बड़े बड़े राजाओं से और इनसे होते थे। तो ये आगा खान था ना अपने हैदराबाद, उनको 500 स्त्री रखना। जब उनके सेक्रेटरी से मिले थे ना, तो भाई कैसा है 500 स्त्री रखना। तो उसने कहा देखो आपका हिंदुओं का भगवान था ना श्री कृष्ण, तो 108 रखी थी। अगर भगवान ने 108 रखी तो उसने 500 रखी तो क्या बड़ी बात है? उसमें क्या बड़ी बात है? उसने भगवान होकर के 108, तो उसने मनुष्य में होकर के 500 रखी तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो देखो कितना ये सभी कहां से उठाया ना, शास्त्र से। तो ये शास्त्रों से देखो मनुष्य ने क्या 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 करके ये इसीलिए कहते हैं देखो ये शास्त्र में उल्टी उल्टी बातें पूरा अर्थ में रखने की। अभी है इन सब बातों का अर्थ तो था, अभी है सभी अधूरी बातें हैं। अभी देखो द्रौपदियां, एक द्रौपदी तो नहीं ना, ये है द्रौपदियां और ये शासन तो जाति जिन्होंने बैठ करके नंदन कर करके विकार में रहे हैं। तो भगवान आते हैं विकारों से छुड़ाने के लिए, नंदन होने से आकर करके भगवत जीवदारी में सब साधु संत महात्मा सब अंदर पड़े हैं, बॉन्डेज में माया के सब फंसे हुए, जैसे पूरा उसमें सब फंसे हुए हैं, सब माया की बॉन्डेज में। अभी छुड़ाने वाला की का साधु का उद्धार करने वाला मैं हूँ, क्योंकि साधु भी माया की बॉन्डेज में है, सब माया की बॉन्डेज में है। मानो सब उस जीवदानी में उसमें फंसे हुए हैं। उसको कहते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं? और उसको क्या कहते हैं? समझते हो जीवदानी का मतलब है रैट की ट्रैप, ऐसा है ना। तो उसमें होता है तो मानो हम रैट की तरह से उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि माया की बॉन्डेज में। तो एग्जीबिशन में एक चित्र बनाया था, जैसे चूहे अंदर चूहे उसको शक्ल जैसे जाते हैं बली को शक्ल, जैसे साधुओं की संतों की सबकी शक्ल दे करके ये सब उसमें जो है ना वो चूहे दानी में फंसे हुए हैं। तो चूहे की शक्ल दे करके वो चूहे के अंदर जैसे वो फंसे हुए। अभी सब तो बॉन्डेज से कौन छुड़ाएगा? वो उस चूहे दानी से निकालेगा कौन? ये बॉन्डेज काटेगा कौन? काटने वाला यही परमात्मा। और वो आकर के अपने योग और ज्ञान की बल से वो बॉन्डेज काटता है और काट करके निकालता है, तब फ्री हो सकेंगे। नहीं तो अंदर जो बॉन्डेज में चले जाता है कैसे उसको छुड़ाएंगे? छुड़ा नहीं सकते। तो हम सब बॉन्डेज में, हम एक को छुड़ा नहीं सकते, हमको छुड़ाने वाले की उसकी पावर चाहिए, इसीलिए वो आता है और आकर करके हमको छुड़ा। तो छोड़ना है ना बॉन्डेज में, तो बात कहते हैं बच्चे बातें से कहते हैं ये है तरीका बांधे से छूटने का। अभी सबको ज्ञान नहीं लेते ना, तो कहते क्या करूंगा, जाना तो सबको है, मुझे संस्था तो कम, तो बाकियों को तो सजा भगवान के रूप में अभी कोर्ट रहेगी पर जिसको क्या पर सीग्रीगेशन ये कहते ना, अभी सजाओं के द्वारा उसको अच्छी तरह से उन आत्माओं का फिर उसी तरीके से बॉन्डेज काटूंगा। हिसाब किताब से जैसे कोर्ट देखो सजा देती है, तो सजा से उसका जो है हिसाब वो काट देती है। भैया 5 साल का जेल मिला या दंड मिला या कुछ है या कुछ उसको पानी किया काले पानी का वो दे देते हैं, तो तक मिलते सजाओं के द्वारा तो उसका दोष का वो हिसाब पूरा कर लेते हैं। तो एक तरीका है सजाओ और दोष करा है, उसमें बहुत फीलिंग जो है ना तो कभी करी है, इसलिए कहते वो करी फीलिंग, वो करी है सजा का करी। और डिसऑनर, ये है डिसऑनर पास होना, वो है डिसऑनर पास होना। पर डिसऑनर पास होना अच्छा यह क्या करते ताकत थी। कभी वो शास्त्र आदि ये सभी पढ़ेगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का भी उनको वास्तव में तो शास्त्र है व्यक्तियों के लिए प्रवृत्ति मारे, उन्होंने तो प्रवृत्ति खत्म कर दी ना, वो तो चल गए, उनको तो खाली तत्व याद रखना है बस, उधर से बाहर चला जाना, वो तो समझ गए भाई चला जा रहा है, वो तो निकल गए ना। तो उनके लिए तो फिर ये इसमें तो देवताओं का शास्त्रों में ये सही बातें तो प्रवृत्ति को तो खंडन करते है ना, ये देवताओं की प्रवृत्ति को भी नहीं माने, वो प्रवृत्ति खत्म, वो तो पवित्र प्रवृत्ति को मानते प्रवृत्ति को नहीं माने, वो निवृत्ति मार गया। तो वास्तव करते शास्त्र में तो प्रवृत्ति पवित्रता का ये सभी आते हैं, इन्हों को तो इन चीजों का भी लेना नहीं चाहिए। और अभी देखो अंदर घुसाए, अभी तो 15 से भी अभी शहरों में फ्लैट से देखो, वालों में बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े फ्लैट वगैरह, अभी तो गृहस्थियों से भी अच्छे अच्छे
स्त्रियां करती है, वो करती है, सेवा करती है। अभी तो जिस नारी को लगाया उसको छोड़ के गए और फिर दूसरी नारियां फिर उसका वो सेवा करती है, ये करती है बहुत अच्छी तरह से। तो देखो क्या वो बदल है, वो जो बल था ना, वो जो ताकत थी, वो चलती चलती उसमें बहुत खराबी हो जाती है। बहुत सन्यासी इधर उधर फिर आ जाते हैं उल्टे चक्कर में। तो ऐसी सब बातें ये तो इसीलिए कहते हैं अभी सबकी ताकत, हर चीज की ताकत अभी गिरी हुई है। इसीलिए बात कहते हैं वो जो पहली ताकत थी भक्ति का भी जो पहला गोल्डन एज था ना, जिसको अभी विचारी भक्ति कहा जाए, वो अभी सब गिरावट थी। इसीलिए सबकी जो भी आई है सबकी अभी ताकत कम है। इसीलिए जब सब ताकत में क्षीण हो जाती है ना, सबकी ताकत निकल जाती है, तब फिर मैं आता हूँ शक्ति, हाँ सर्वशक्तिवान, और फिर मैं आकर करके अभी तुम्हारे को बाकी बल कौन देगा? अभी किसी का बल रहा नहीं है। जो बल था ना उससे तुम्हारा थोड़ा बहुत अलग काम करा दिया है, अभी उन्हें का बल भी खुद खत्म है। तो अभी क्या है, अभी इसीलिए कहते हैं मैं और आकर करके, इसीलिए कहा जैसे मकान होता है ना, तो मरम्मत करते, मरम्मत समझते हैं रिपेयर, हाँ तो रिपेयर से थोड़ा बहुत काम चलता है। तो मानो ये रिपेयर करने वाले थे सब, हाँ कोई धर्म की ताकत से, भक्ति की ताकत से, इसी ताकत से उस मकान की रिपेयर कर दिया। लेकिन रिपेयर करना और लैंडलॉर्ड का जो काम है ना, धनी का मकान तोड़ना और नया बनाना, वो तो धनी का काम है ना। तो मैं धनी हूँ, वो धनी करेगा, वो नहीं करेंगे जो किराएदार जो अलग कार्य वो नहीं ये काम धनी करेंगे। तो मैं धनी, अभी धनी की दरकार है क्योंकि ये पुराना हो गया, जैसे रिपोर्ट अवस्था हो गया है संसार। इसीलिए कहते इसका डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करना मेरा काम है। बाकी ये तो भक्ति के जरिए और ये सभी ये मानो थोड़ा रिपेयर का काम चलता है। तो अभी रिपेयर की कंडीशन नहीं रही है, हाँ अभी इसको रिपेयर की कंडीशन नहीं है, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन है तोड़ना। जैसे गवर्नमेंट देखती है कोई मकान है, अभी इसकी कंडीशन नहीं है, अभी उसको गिराना है, तो एक्सीडेंट हो करेगा, तो बड़ा एक्सीडेंट होने का है ना, इसे विनाश की, हाँ एक्सीडेंट होना है तो अभी गिरना है। इसीलिए बात कहते हैं बच्चे उससे अभी कैसे बचना है और अपना भविष्य भी कैसा बनाना है, इन्हीं सभी बातों को समझना है। तो ये सभी चीजें समझने की है। इसीलिए अभी मानो लैंडलॉर्ड धनी जो है ना, वो आया, मालिक आया है अपना, जो वर्ल्ड का क्रिएटर कहा जाता है, इसका वर्ल्ड का क्रिएटर, दुनिया का रचता। तो दुनिया का रचता कैसा है वो अभी तो नई दुनिया रच रहा, और नई दुनिया के लिए ये फाउंडेशन करो या सेटलिंग करो लगा रहा है। तो फाउंडेशन चाहिए, और फाउंडेशन मजबूत चाहिए। अगर मकान का फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना, तो मकान के गिरने का डर है। तो फाउंडेशन है प्योरिटी, इसीलिए जैसे प्योरिटी से फाउंडेशन वो उसके लिए तो मेरी ताकत चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन लगाना मेरा है। क्योंकि ह्यूमैनिटी का सीड जो है ना, बीज, वो मैं हूँ। इसलिए बीज रूप उसको गीता में भी है, मैं इस मनुष्य रूपी सृष्टि का बीज हूँ। तो बीज कौन है? वो सीड वो है ना, ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन वर्ल्ड का सीड। तो मैं आकर के ह्यूमन वर्ल्ड की ये सीड कैसे लगाता हूँ या सेटलिंग कैसे लगाता हूँ, वो बैठ कर करके समझाते हैं। तो ये है प्योरिटी। तो प्योरिटी है जो मैं आकर करके प्योरिटी का बीज अथवा सेटलिंग या फाउंडेशन जो कुछ को लगाता, जिससे तुम्हारी संसार सदा सुख का रहता है। तो ये सभी चीजें समझने की, तो देखो परमात्मा ने कैसे किस तरह से जैसा करके समझाया। अब शास्त्रों में कैसी कैसी बातें चली, तो पीछे वालों ने बैठ कर करके ऐसा तो है, ऐसी बातें देखो करो कितनी, ये सारी बातें उलट पुलट हो गई है सब मनुष्य के लिए। बंदर नहीं कथा वो भी है उनकी, लक्ष्मी नारायण का जब स्वयंवर हुआ है, लक्ष्मी सभा में गई है, वो जाकर करके देखा है स्वयंवर में निकली है लक्ष्मियाँ सुनने के लिए। ऐसा शास्त्र तो नाच बैठा था, बड़ा नाटक भी दिखवाते बड़े अच्छे थे, तो बड़ा खास हाथी ऐसा करता रात बढ़ेंगी तो याद है उसने कहा तो शक्ल तो देख नहीं समझते, लक्ष्मी वरमाला डालेंगी तो अपनी शक्ल तो तू कौन है, तो उसने आईना दिया उसको, तो उसने देखा उसको बंदर अपनी शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। अरे वो बंदर कोई इनह्यूमन बंदर की नहीं है, वो है कि 5 विकास उनको दर्शन दिया है, ये नॉलेज दिया। अभी है सरल की बात करिए, वहाँ की नहीं है सतियों की स्वयंवर सभा, ये स्वयंवर, ये हमारी अभी है सभा स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब क्या? हम स्वयं को सेल्फ को वर्ते का मतलब है हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, स्वयं को वर्ते। ये समझा? तो अभी ये सभा क्या है? इसको स्वयं सभा कही जा सकती है। बाकी
सतयुग में तो लक्ष्मी निकलेंगी और स्वयंवर, वो तो राजवाड़ी खाता है, उसको तो कायदे से सगाई होगी, ये होगी जैसे कानून से होती है, बाकी ऐसे थोड़ी उसी समय बाहर निकल के ढूंढेंगी। और जो मिलाई नहीं उनका रजवाड़ में पता ही नहीं है किसके साथ है, क्योंकि समय जो करके ढूंढेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये है अखिलाती की बात है कि परमात्मा आया है, तो परमात्मा ने ये स्वयं गत सभा, सभा कहो, ये क्लास कहो, कुंडली कहो, लेकिन ये सभा जिसमें हर एक को नर नारी को कहा स्वयं को करो, स्वयं माना सेल्फ को करो। सेल्फ को कैसे करो, यानी सेल्फ जो है तुम्हारी स्टेज है, तू नर नारायण है, नारी तू लक्ष्मी है, असल अपने को भूल गए हो। अभी फिर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनो, स्वयं को करो। तो स्वयं को वरेंगे तो फिर तुम्हारा सतयुग में भी परंपरा जोड़े बनेंगे, नारी परंपरा हो जाएंगे, लेकिन अभी स्वयं को वरना है। तो असल ये है स्वयं वर। बाकी उधर तो स्वयं वर की सिस्टम है, जिन्हें सभा आएंगे सब लड़के करके उसमें बैठ कर दिया, वो चुनेंगी या चुनेंगी, नहीं ऐसी बातें नहीं होती। वहाँ तो बड़ा मर्यादा है कायदे से, कानून से। तो ये सभी चीजें समझेंगे। तो ये शब्द ऐसा करके स्टोरी जैसे स्टोरी नॉवेल कैसे बनती है, बहुत अच्छे से नॉवेल कैसे बनाते हैं, पढ़ने वालों को रुला देती है, डरा देती है, एकदम ऐसे चीजें ये इतनी दिलचस्प बनती है, कहाँ से बनती है, ये तो रियल स्टोरी थोड़ी है, बनाते हैं ना इतनी बेहतर करके ये सब माने। तो ये शास्त्रकारों ने भी बढ़िया अच्छे की घर से बेहतर करके ये सब बनाया, और जो बनाया है प्रभु उनके भी समझाने वाले और समझने वाले, तो वो तो समझते नहीं शायद ऐसा तो करना थी, ऐसा कर था, ऐसा कर जाते थे, तो वो गए हैं उस, तो इसलिए ये सभी बातें गड़बड़ हो गई। इसलिए बात करते हैं अभी देखो तुम सब भूल गए, अपने उसमें अपना बनाया है, अपने में भूल गए, तो अपने उसमें अपने आप को भूलाया है और मुझे तो मेरे को बुला दिया है, मुझे बुला दिया, परमात्मा क्या तू क्या, अपने आप को खुद को भूल गए। तो खुद में ही अपना रोला डाल करके ना, और उसमें से अपने आप को भुला दिया, और उसे देखो अभी तुम्हारा हाल क्या हुआ। अब इसीलिए कहते सबको भूलो, जिसमें मुंह हो अब इसको भूलो, इसीलिए इसको कहते हैं भूला भुलाइया। वो देखा नहीं जिसको कहते हैं, वो कभी देखा है, उसमें बनाते हैं ऐसे रास्ते बनाते हैं, वहाँ लखनऊ में भी है बारादरी कहते हैं उसको, और रास्ता ऐसा होता है, मेरे को गाइड न मिले ना तो कानों में कहते हैं जाए तो सामने रास्ता है, तो जाएंगे तो दो आ जाएंगे, रास्ता गया नहीं। तो देखो कभी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं, तो गाड़ी रखते हैं, कभी आके क्या निकालते हैं, एग्जीक्यूशन होती है या सक्सेस होती है या ये सब ऐसी चीजें होती है, तो बनाते हैं।